जय श्री कृष्णा। सभी कृष्ण भक्तों को मेरा नमस्कार। आइए आज मैं आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत के बारे में बताऊंगी और फिर उसकी कथा सुनाऊंगी। यह व्रत भाद्रपद में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को बुधवार के दिन रोहिणी नक्षत्र में अर्धरात्रि के समय हुआ था। इस व्रत को करने से सभी पापों का सर्वथा नाश होता है और सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। अष्टमी को उपवास के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर सच्चे हृदय से सूर्य, सोम, यम, काल, संधि, भूत, पवन, दिक्पाल, भूमि, आकाश, खेचर, अमर और ब्रह्मा जी को प्रणाम करके पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके बैठें। हाथ में जल, फल, कुश, इत्र और पुष्प लेकर निम्न मंत्र से संकल्प करें। मम खिल पाप प्रशमन पूर्वक सर्वभीष्टम सिद्धये श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रतमहम करिष्यामि। पूरे दिन उपवास रखें, फलाहार आदि ले सकते हैं। रात के 12 बजे भगवान श्री कृष्ण के जन्म होने पर श्री कृष्ण जी की पूजा व आरती करें और उसके पश्चात आप भोजन करें। आइए अब आपको भगवान श्री कृष्ण के जन्म की संपूर्ण कथा सुनाती हूँ। द्वापर युग में जब पृथ्वी पाप और अत्याचार के भार से दबने लगी तो पृथ्वी ने गाय का रूप धरकर सृष्टिकर्ता विधाता ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी व सभी देवताओं ने पृथ्वी की दुखद कथा सुनी। सभी देवताओं ने निर्णय किया कि इस समस्या के निवारण हेतु भगवान विष्णु के पास चलना चाहिए। वे सभी गाय रूपी पृथ्वी को लेकर क्षीर सागर पहुँचे, जहाँ भगवान विष्णु गहरी निद्रा में शेष शैया पर शयन कर रहे थे। सभी देवताओं ने भगवान विष्णु की स्तुति की, जिससे भगवान विष्णु की निद्रा भंग हुई। भगवान विष्णु ने सभी देवताओं को आने का कारण पूछा। तब दीनवाणी में पृथ्वी ने अपने दुख की व्यथा भगवान विष्णु को सुनाई। पृथ्वी की सारी दुख व्यथा सुनने के बाद भगवान विष्णु बोले, मैं ब्रजमंडल में सभी पापियों का नाश करने के लिए कंस की बहन देवकी के गर्भ से जन्म लूँगा। आप सभी देवता ब्रजभूमि में जाकर यादव कुल में अपना शरीर धारण कीजिए। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सभी देवताओं ने पृथ्वी पर यदुकुल में जाकर नंद, यशोदा तथा गोपियों के रूप में जन्म लिया। कुछ समय व्यतीत हो जाने पर वसुदेव अपनी नवविवाहित पत्नी देवकी तथा अपने साले कंस के साथ गोकुल जा रहे थे। तभी अचानक आकाश में भयंकर गर्जना हुई और फिर भविष्यवाणी हुई कि कंस, जिसको तू अपनी बहन समझकर विदा करने जा रहा है, उसी बहन के गर्भ से जो 8वां पुत्र होगा, वही 8वां पुत्र तेरा काल होगा। कंस यह सुनकर अत्यधिक क्रोध से भर गया और तलवार उठाकर देवकी को मारने दौड़ा। तब वसुदेव जी ने हाथ जोड़कर कंस से कहा, हे कंसराज, देवकी बेकसूर है, आप इसको मत मारिए। हमारे जो भी संतान होगी, मैं उसे लाकर आपके हाथों सौंप दिया करूँगा। फिर आपको कौन मारेगा? कंस वसुदेव की बात मान गया और देवकी और वसुदेव जी को कारागृह में बंद करवा दिया गया। वसुदेव जी कंस को अपने दिए वचन के अनुसार अपने प्रत्येक पुत्र के जन्म के पश्चात कंस को सौंप देते और कंस उन्हें मार डालता। जब देवकी ने 7वां गर्भ धारण किया तो वसुदेव की पहली पत्नी देवकी से कारागृह में मिलने आई और उसने देवकी से कहा कि वह अपना 7वां गर्भ उसे सौंप दे, वह इसकी रक्षा करेगी।
और देवकी ने उसकी बात मानकर अपना 7वां गर्भ उसे सौंप दिया। इधर जब कंस को पता चला कि देवकी के गर्भ में जो शिशु पल रहा था अब वो उसके गर्भ में नहीं है, तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ और उसे लगा कि शायद उसके भय से ऐसा हुआ होगा, और वह अत्यधिक प्रसन्न हुआ कि अब उसे कोई मार नहीं सकेगा, क्योंकि जो उसे मारने आने वाला था वह शायद भयभीत हो गया है। कुछ समय व्यतीत हो जाने के बाद जब कंस को देवकी के 8वें गर्भ की बात पता चली, तो उसने देवकी और वासुदेव जी पर और कड़ा पहरा लगवा दिया। भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को बुधवार की रात्रि को रोहिणी नक्षत्र में अर्धरात्रि के समय शंख चक्र गदाधारी भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, तो चारों ओर अलौकिक प्रकाश फैल गया। तभी आकाशवाणी हुई और बालक के रूप में जन्मे भगवान श्री कृष्ण को गोकुल में नंद के घर पहुंचाने तथा वहां से नंद के घर जन्मी उनकी कन्या को लाकर कंस को सौंपने का आदेश हुआ। तभी वासुदेव जी और देवकी की बेड़ियां खुल गई, कारागृह के दरवाजे अपने आप खुल गए, सभी पहरेदार गहरी निंद्रा में लीन हो गए। तब वासुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को लेकर गोकुल जाने को वहां से निकले। रास्ते में जब यमुना पार करने के लिए वसुदेव जी ने यमुना में प्रवेश किया, तो मूसलाधार बरसात बरसने लगी और यमुना जी भगवान कृष्ण के चरण कमल छूने के लिए ललायित हुई बढ़ने लगी, वसुदेव जी के गले तक आ पहुंची। श्री कृष्ण भगवान ने यमुना जी को इस तरह चरण छूने के लिए ललायित होते देखा, तो अपने पैर लटका दिए। पैर लटका देने पर यमुना जी ने प्रभु के चरण स्पर्श किए और पुनः शांत नदी सी बहने लगी। वसुदेव जी यमुना पार कर गोकुल आ पहुँचे। गोकुल में नंद के घर पहुँचे तो दरवाजे अपने आप खुल गए। उन्होंने देखा कि यशोदा सो रही थी। वसुदेव जी ने अपने पुत्र को यशोदा के पास सुलाकर और यशोदा से पास सोई उसकी कन्या को लेकर वह पुनः लौट आए। वसुदेव जी के कारागृह में प्रवेश करने के पश्चात कारागृह के द्वार पुनः बंद हो गए और देवकी और वसुदेव जी के हाथों में पुनः बेड़ियां पड़ गई। कन्या के रोने की आवाज़ से सभी पहरेदार जाग गए और कन्या के जन्म का समाचार कंस तक पहुंचाया गया। कंस ने तनिक भी समय व्यर्थ किए बिना कारागृह आ पहुंचा और देवकी के हाथ से को लेकर पत्थर पर पटकना चाहा, लेकिन कन्या हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई तथा साक्षात देवी के रूप में प्रकट होकर बोली, हे कंस, तुझे मारने वाला तो गोकुल में है। यह कहकर वह अंतर्ध्यान हो गई। यही बालक रूपी भगवान श्री कृष्ण ने बड़े होकर क्रूर कंस और कई राक्षसों का वध कर पृथ्वी को पाप के भार से मुक्त किया। यह कथा सुनकर श्री कृष्ण भगवान की आरती करें और आनंद की अनुभूति करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण।